आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो जय शांति प्रभो पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। इसमें भक्त द्वारा भगवान को प्रार्थना की गई है, ईश्वर की स्तुति की गई है, ईश्वर प्राणिधान किया गया है, ताकि कि हमारे विचार वो पॉजिटिव रहे, हमारा मनोबल अच्छा बना रहे और हम अपने स्वरूप को जानने के अंदर ददचित्त हो जावें। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का विषय है व्यवहार एवं निश्चय। व्यवहार का अर्थ यह है कि हम खुली आंख से जो हमको जगत दिखाई देता है उसमें हम जिन जिन लोगों के साथ में बिहेवियर करते हैं और जिन जिन लोगों के साथ हम प्रवृत्ति करते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, वो सारा व्यवहार कहलाता है। व्यवहार का अर्थ होता है बिहेवियर, कि आप किसी व्यक्ति के साथ में किस तरीके से पेश आते हो, किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से उसको सम्मान देते हो और किस तरीके से उसकी इज्जत करते हो या अनादर करते हो, वो व्यवहार कहलाता है। अगर हम दूसरे व्यक्ति के साथ में अच्छा बिहेवियर करें तो वह सद्व्यवहार कहलाता है, और हम किसी के साथ में तिरस्कार का बिहेवियर करें तो वह जो है हमारा दुर्व्यवहार कहलाता है। तो हमें कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो प्रवृत्ति हमको अच्छी नहीं लगती है वैसी प्रवृत्ति दूसरे के साथ में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वैसा अगर हमारे साथ किया जाए तो हमको कितना बुरा फील होगा, तो वैसा हमें भी दूसरे के साथ में नहीं करना चाहिए। व्यवहार जगत बहुत गहरा जगत है। व्यवहार जगत के अंदर परिवार, समाज, भाई बहन, माता पिता, काम करने वाले कर्मचारी और हमारे से ऊपर वाले अधिकारी, जिन लोगों के साथ हमारी सारी डीलिंग है, वह भी इस व्यवहार पक्ष के अंदर सब चीजें आती है। व्यवहार पक्ष हम जीवन भर करते रह जाए। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से वो व्यवहार जगत के अंदर आ जाता है। जन्म लेते ही उसको माता पिता मिलते हैं, उसको धर्म वाले लोग मिलते हैं जिसको हम कुल धर्म कहते हैं, जाति वाले लोग मिलते हैं, और जब वह कुछ बड़ा होता है तो उसके पहले पहले वो माँ से संस्कार लेता है और बड़ा होने पर स्कूल जाता है, उसको शिक्षक मिलते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं, और बड़ा होता है तो उसके बाद के अंदर वह कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां भी उसको शिक्षक मिलते हैं। अपनी पढ़ाई संपन्न कर लेता है
तो उसके पास में जीविकोपार्जन के लिए वह नौकरी करता है या बिजनेस करता है, तो उससे उनका पाला पड़ता है, व्यवहार होता है, पत्नी के साथ पाला पड़ता है। यानी हमारा जो इन लोगों से जो कुछ भी संपर्क है, सारा व्यवहार जगत कहलाता है। व्यवहार जगत हमेशा हमारा अच्छा होना चाहिए। और व्यवहार जगत बिगड़ता कब है? व्यवहार जगत बिगड़ने कुछ कारणों पर हमें प्रकाश डालना चाहिए। सबसे पहले व्यवहार जगत जो बिगड़ता है वो इगोस्टिक होने के कारण बिगड़ता है। व्यक्ति को अहंकार जब आ जाता है तो वो सामने वाले को बहुत ही इंफीरियर समझता है, हल्का समझता है, अपने से छोटा समझता है। एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। तो इस डिफरेंस के पैदा होने के कारण व्यक्ति में अहंकार आ जाता है और अहंकार के वशीभूत करता है। आपने देखा होगा कि रावण जो है वो इतना बड़ा प्रकांड पंडित था वेदों का, और शिवजी का उसको आशीर्वाद था। इंद्र जो है वो उनके जो है वो मातृ रूप के अंदर थे। 9 ग्रह हमेशा उनके घर पर रहते थे साथी की तरह। तो इतना पावरफुल व्यक्ति होते भी अहंकार के वशीभूत होकर के उसका नाश हुआ। और नाश कैसा हुआ कि प्रतिवर्ष उसके पुतले जलाए जाते हैं दशहरे के दिन। और ये कहा जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। यानी इतना विद्वान होते हुए भी वह बुरा ऐसा बना कि सदियों सदियों भर उसकी बुराई को याद किया जाता है। जैसे सीता माँ का हरण करना, और बहुत कुछ उसकी माता के द्वारा, उसके अपने ससुर जी के द्वारा, उसके नाना के द्वारा, उनकी खुद की पत्नियों के द्वारा, सब कुछ की समझाइश करने पर भी वो इतना अहंकार से भरा हुआ था कि उन्होंने सीता माँ को जो है वो राम को नहीं सौंपा। और आखिर में राम रावण का युद्ध हुआ और रावण उसके अंदर मारा गया। और अहंकार के वशीभूत ये सारा हुआ। तो देखिए, इस कंक्लूजन को हम इस रूप में लेते हैं कि भगवान राम ने जो है लक्ष्मण को कहा कि जो रावण है वो लास्ट बेड पर है, वो सूलों की सैया पर सोया हुआ है, तुम जाकर के उससे ज्ञान लो, वो प्रकांड पंडित है। तो लक्ष्मण जो है गए, अपने भाई पहले तो शक पकाए, और भाई का आदेश पाकर के जब वो गए तो रावण के मुंह की तरफ, सिर की तरफ खड़े हो गए। तो रावण ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और थोड़ी देर के बाद में लक्ष्मण जी वापस आ गए। तो राम ने पूछा कि तुम खड़े किस तरफ थे? तो कि मैं तो उसके सिर की तरफ खड़ा था। तब भगवान राम ने समझाया, जब कभी भी ज्ञान लिया जाता है तो हमेशा उसको गुरु समझ करके उसके चरणों की तरफ खड़े होना चाहिए। दूसरी बार जो है लक्ष्मण जी भेजे गए, तो अब जो है वो अपने उनके पांव की तरफ खड़े रहे रावण के। तो रावण ने कहा, भैया लक्ष्मण, मेरी जो दुर्दशा तुम देख रहे हो, इसका कारण यह है कि मेरे जीवन में अहंकार को स्थान आ गया। तो व्यवहार बिगड़ता है अहंकार के द्वारा। दूसरा जो बिगड़ता है असहनशीलता। यानी हमारे जब सहनशीलता की कमी आती है तो बड़े कोई भी हमको सुना देते हैं, छोटे कोई बात को सुना देते हैं, कोई ऊंची नीची बात सुना देते हैं, कड़वी बात सुना देते हैं, हमको सहन नहीं होती है और हम तू मैं करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो उस कारण से जो है वो हमारा व्यवहार बिगड़ता है, प्रतिक्रिया हो जाती है, इस कारण व्यवहार बिगड़ता है। तीसरी बात, व्यवहार बिगड़ने का मुख्य कारण है कि व्यक्ति में क्रोध का आना। क्रोध एक अग्नि है जो सूखे को भी जलाती है और आले को भी जलाती है। यह एक दावा नल है। एक छोटी चिंगारी अगर वन में लग जाती है तो सूखे आलों को सबको जला करके भस्म कर देती है। ऑक्सीजन की, पवन की मदद से वो अग्नि मल्टीप्लाई होकर के बढ़ती रहती है और सबको स्वाहा कर देती है।
तो क्रोध को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। क्रोध बाहर एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि क्रोध मानव की दुर्बलता है, और जब तक हम जो वीतराग नहीं बनते हैं तब क्रोध की अवस्था रहेगी। पर ये क्रोध लिमिट में होना चाहिए, ये बाहर नहीं आना चाहिए, अनंतानुबंधी नहीं होना चाहिए। ये संजलन या जो है प्रत्याख्यानी रूप में बहुत लाइट होना चाहिए। और कई बार ड्रामेटिक जो है गुस्सा भी करना पड़ता है, अपने कर्मचारियों से जो है आंख लाल करना, भौं चढ़ाना। उससे लगता है उस ड्रामे से कि कर्मचारी माथत जानता है कि हमारे बॉस नाराज है, हमको जो है सही काम करना चाहिए, हमको अच्छी तरह से ड्यूटी जो है वो डिवोशन और डेडिकेशन से काम करना चाहिए। अब आप देखिए कि इसके बाद के अंदर जो कारण होता है वो त्याग की भावना की कमी। कि हम कभी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या हम किसी टीम के अंदर होते हैं, या किसी हम प्रतिष्ठान में सेवा देते हैं, या हम किसी ग्रुप का एक पार्ट होते हैं, तो हमारी स्वार्थ की वृत्ति क्या होती है कि सबको बांट बांट के काम करना चाहिए, बांट बांट करके कोई चीज लेनी चाहिए। लेकिन हम काम तो कुछ करते नहीं है, मात्र मस्ती करते हैं, अपने साथियों पर जो है आदेश चलाते हैं। और जब कुछ लेने की बात होती है तो लॉइन शेयर हम खुद ले लेते हैं, और दूसरों के लिए वो बहुत कुछ कम छोड़ देते हैं। यानी जो स्वार्थ की वृत्ति आ जाती है। तो ये जो है अत्याग की वृत्ति यानी स्वार्थ की वृत्ति है, इससे हमारा व्यवहार बिगड़ता है। व्यवहार बिगड़ने के और भी बहुत से कारण हैं कि वाणी का संयम न होना, हम जो है अपने भाषा है वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोलें, मीठी मधुर भाषा नहीं बोलें, टॉन्टिंग बोलें, या जो है भाषा हम तंतीली भाषा बोलें, किसी का तिरस्कार करने वाली भाषा बोलें, तो जो है हमारा व्यवहार बिगड़ता है। व्यवहार को सुंदर बनाने के लिए मन वचन काया जो है, ये तीनों जो है जो मुख्य घटक है, अंग है, कंपोनेंट्स है, इनको हमें संयम में रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। ये नियंत्रण के बाहर जाते हैं तो हमारा लोगों से तू तू मैं होता है, प्रतिक्रिया होती है, और उसके साथ साथ में हमारे संबंध बिगड़ते हैं, तो व्यवहार भी बिगड़ जाता है। तो ये सारा व्यवहार जगत है। इसीलिए कहा भी गया है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। कि अगर हम भीतरी जगत को और बाहरी जगत की तुलना करें तो हमारा भीतरी जगत बहुत पावरफुल जगत है, वो हमारा प्राइवेट जगत है। व्यवहार जगत में तो परस्परो ब्रो जीवानाम, लिव एंड लेट अदर्स लिव का फॉर्मूला चलता है कि हम सापेक्ष जीवन जीलें। उसमें द्वैत रहता है कि कई लोग मिलकर के हम जीवन जीते हैं, और वह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से चलना चाहिए, यानी सापेक्ष होना चाहिए काम के करने के अंदर। इससे किससे बांट करके अपनी बात करने में सब में सापेक्षता रिलेटिविटी होनी चाहिए कि सभी हम हिल मिल करके काम कर रहे हैं। जैसे कि एक टीम कोई खेलने को जाती है तो टीम स्पिरिट का मतलब ये होता है कि जो टीम का कप्तान से लगा के सारे जितने मेंबर्स होते हैं वह खूब जो है लगन के साथ में खेले, और जो है वो विनर टीम होती है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर जो कप्तान होता है तो विजय का शहरा अपने मित्रों पर बांधना चाहिए कि ये विजय मेरे मित्रों की है, उन्होंने ही परिश्रम करके इस विजय को प्राप्त किया। मैं तो मात्र व्यवस्था पक्ष की दृष्टि से जो है वो केवल मात्र जो मेरा कप्तान रहा, कैप्टन रहा उसका, तो वो उससे जो है एक अच्छी भावना बनती है टीम स्पिरिट से, और लोगों के अंदर किसी भी तरह का ऊहापोह नहीं होता है। तो ये सारा हमारा व्यवहार जगत है। व्यवहार जगत जो है वो एक कच्चे धागे की तरह है। जैसे कच्चा धागा थोड़े से जर्क से थोड़ा सा जो है उसको फोर्स देने से वो टूट जाता है, उसी तरह से व्यवहार भी ऐसा है। अगर हम किसी के साथ मृदु व्यवहार नहीं करते हैं, प्रेम से बात नहीं करते हैं, प्रेम से नहीं बोलते हैं, या प्रेम से हम कार्य नहीं करते हैं, तो हमारे बीच में अनबन हो जाती है, रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। तो ये व्यवहार जगत की हमने बात करी,
और व्यवहार जगत को अगर देखा जाए तो व्यक्ति पिछले जन्म से लेकर के आता है। हमारा जो सनातन सत्य है वह इस बात के ऊपर जो है सिद्धांत रूप में ध्यान देता है कि जो कुछ हमारा व्यवहार चल रहा है ये पूर्व निर्धारित पिछले जन्म के जैसे जैसे भाव डाले थे, जैसे जैसे कॉजेस डाले थे, वो कॉजेस इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन करके और सारा हमारा व्यवहार होता है। और वो मन वचन काया की तीनों बैटरियां जो हम चार्ज करके लाए थे इस जन्म के अंदर वो डिस्चार्ज होती है और उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। ये सारा व्यवहार चलाने वाली कुदरत होती है। कुदरती जो है वो संजोग लाके खड़े करती है, तब वह व्यवहार चलता है। क्यों? व्यवहार अकेले व्यक्ति से नहीं होता है। अगर आप भीतरी जगत है तो उसमें अकेला ही व्यक्ति सारा होता है, दूसरा वहां जा ही नहीं सकता क्योंकि वो प्राइवेट जगत होता है। लेकिन व्यवहार जगत में द्वैत होता है, कई लोग मिलकर के वो कार्य करते हैं, वो सापेक्ष जीवन होता है। इसलिए व्यवहार जगत के अंदर किसी को कर्ता नहीं माना जाता है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है और अपने आप को जो है वो निमित्त माना जाता है और दुनिया के समस्त प्राणियों को निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और जो है वो शुद्ध आत्म स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए ये व्यवहार पक्ष के अंदर सारा सापेक्षता का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन हमारा जो निश्चय जगत है वो जगत चेतना से जुड़ा हुआ है, व्यवहार जगत जड़ से जुड़ा हुआ है। दोनों अलग अलग है। व्यवहार जगत हम लेके आते हैं, उसमें हम स्वतंत्र है, और जो हमारा निश्चय जगत है वो हमारा ही जगत है, प्राइवेट जगत है, उसमें हम कहीं से लेके नहीं आते हैं। वो तो भूत भविष्य वर्तमान में चेतन तत्व हमेशा एक सा रहता है, अपने गुणों में रहता है और अपने जो है वह सारे जितना स्वभाव होता है उसी में ही रमण करता है। और व्यवहार जगत के अंदर जो है हमारा जितना सुख की खजाना है, जितनी सुख की अनुभूति है, वो हमारा निश्चय जगत का जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है वह उसका स्वभाव है। उसका स्वभाव है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम होता है हमारा चेतन तत्व। और चेतन तत्व ज्ञाता दृष्टा होता है। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ क्या हुआ? ये ज्ञाता दृष्टा का जो हम बात करते हैं ये हमारा जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे मूल रूप से जो है हमारा ये सनातन सत्य जो है कुदरत रचना और कुदरत का कानून लागू होता है। जंक्शन पॉइंट है, वो जंक्शन पॉइंट के ऊपर जो है हम ज्ञाता दृष्टा का अर्थ ये हुआ कि हम जो है जानने वाले देखने वाले हैं। किसको जानने वाले देखने वाले हैं? कि जो पीछे से ये सारा व्यवहार लेकर के आया, जैसे सोहन राज रूपी ये पुतला है, मन वचन काया रूपी जो पुतला है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो ये कर्म जो है 24 घंटे करता है और 24 घंटे में कभी ऐसा क्षण नहीं आता है कि व्यक्ति व्यवहार जगत के अंदर नहीं रहता है। तो व्यवहार जगत के अंदर सारा कार्यकलाप को जो देखना, मात्र देखना है, वो ज्ञाता दृष्टा कहलाता है। जो चेतन तत्व होता है उसका गुण होता है कि ज्ञाता दृष्टा का। तो ज्ञाता दृष्टा एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है कि जिसके ऊपर सारा ये सिद्धांत लागू होता है कि आप मूल स्वरूप के अंदर एक चेतन तत्व हो, जो कि चेतन तत्व का जो लक्षण है जानने देखने का, क्योंकि चेतन तत्व अमूर्त है, चेतन तत्व कोई शरीर नहीं है। और जो व्यवहार पक्ष जो करने वाला मन वचन काया है, जो कि पिछले जन्म से साथ लेके आया है, उसको मात्र जो है वह देखने वाला जो है ये हमारा आत्मा या चेतन तत्व है। और जब वो ज्ञाता दृष्टा बन जाता है तो एक विशेष बात, चमत्कार क्या होता है कि ज्ञाता दृष्टा बनते ही भुगतने वाले के मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को मात्र देखते रहते हुए उसके साथ
नहीं जुड़ करके, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होकर के, उसके साथ एकाकार नहीं होकर के, और जब ये चेतन तत्व जो है वह जो ये सारा चिंतन करता है, तो उसके साथ में जो अज्ञान है, जो हमारा जो कॉजल बॉडी है, वह कॉजल बॉडी शिथिल होने लगती है। कैसे शिथिल होती है कि आपने कभी भगोले में आग लगाकर, स्टोव लगा के दूध को गर्म किया होगा, तो आपने देखा होगा कि ठंडे दूध के अंदर जो परमाणुओं के बीच में खाली जगह होती है, हवा होती है, वही जो ही उसको हम गर्म करते हैं तो हवा वो धीरे धीरे जो है बुलबुले के रूप में ऊपर उठती है, जिसको जो है साइंस की भाषा में टर्बुलेंस कहा जाता है। और वो बुलबुले उठ करके और सारा दूध है बिना हवा का रह के गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से जैसे बुलबुले उठे, उसी तरीके से हमारा जो कार्बन शरीर है उसमें से जो कर्मों के बुलबुले उठते हैं, और कर्मों के बुलबुले जो है ये झड़ने लग जाते हैं, ये हमारे आत्मा से निर्जर हो जाते हैं। जितनी जितनी देर तक हम ज्ञाता दृष्टा में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, तो हमारा विभाव है, ये अज्ञान है, ये राग द्वेष है, ये कॉजल बॉडी, ये लिंग शरीर है, तो ये झड़ने लग जाता है और इसको निर्जरा कहा जाता है। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड निर्जरा। और ये निर्जरा आंशिक होती है। जब इस निर्जरा को जो है हम संपूर्ण रूप से कर लेते हैं तो ये संपूर्ण निर्जरा कहलाती है। और संपूर्ण निर्जरा की स्थिति के अंदर फिर बॉडी जो है बिल्कुल ये अलग हो जाती है ये आत्म स्वरूप से, और आत्म स्वरूप जो है वह सिद्ध शिला में ईश्वर भगवान होकर के, और वह विराज जाता है 14वें गुण स्थान के अंदर। अ उ ई री ल 5 अक्षर बोले, जितने के अंदर पहले पहले हमारा जो है वो मन वचन काया में से मन छूटता है, वचन छूटता है, और फिर काया छूटती है। 2/3 की अवगाहना के अंदर वो सिद्ध शिला के अंदर ईश्वर रूप में और सिद्ध के रूप में वो विराजमान, केवली के रूप में वो विराजमान हो जाते हैं। तो आप देखिए ये निश्चय जगत है। तो जो कुछ भी व्यवहार जगत में होता है वो निश्चय जगत से आता है। निश्चय जगत पावरफुल होता है। निश्चय जगत के जो है वो नियम अलग है, व्यवहार जगत के नियम अलग अलग है। निश्चय के अंदर जो हमारे भाव होते हैं, जो पूर्व जन्म ने हमने जो चार्ज किया है, वो इस जन्म के अंदर मैकेनिकल रूप से प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में ये जो राग द्वेष होता है, कार्बन शरीर है, ये झड़ता रहता है। और उसके साथ साथ जो है वो हमारा अभी वर्तमान का समय में वो डिस्चार्ज कहलाता है। और वर्तमान समय के अंदर जो डिस्चार्ज चल रहा है, अगर हम उसके साथ नहीं जुड़ते हैं, उससे मुक्त रहते हैं, तो हमारे नए भाव कॉजेस नहीं पड़ते हैं और नई कॉजल बॉडी नहीं बनती है। पुरानी है बर्फ की शिला की तरह, वह 2-3 भावों में पिघलती रहती है। तो इस तरीके से नया नहीं बनने से हमारी 2, 3, 4, 5 भावों के अंदर मुक्ति हो जाती है। हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा सुख कि जिसके बाद में दुख आता ही नहीं है। तो हमारा निश्चय जगत है वह रियल जगत है, और हमारा व्यवहार जगत है ये टेम्परेरी जगत है, और ये रिलेटिव जगत है। और हमारा भीतर का जो जगत है वह रियल तो है ही है। रियल के साथ साथ में उसमें जितना होता है वो सारा रियल पुरुषार्थ है, और वह हमें जो है वह आगे से आगे बढ़ाता जाता है। तो भाई और बहनों, ये व्यवहार शुद्धि ही जो है निश्चय, व्यवहार शुद्धि से ही निश्चय शुद्धि होती है। यानी जो भीतर हमारा प्रभु है वो तो एकदम प्योर फॉर्म में है, उसको प्योर करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए अज्ञान को, राग द्वेष को
कॉजल बॉडी को जो है हटाया जाता है, उसको फिनिश किया जाता है, उसका विलय किया जाता है, उसको जीरो किया जाता है। तो व्यवहार और निश्चय है, दोनों जगत को मान करके हम फिर एकदम हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये व्यवहार जगत पीछे से लेके आता है और व्यवहार जगत मात्र भुगतान होता है, और ये जो चार्ज करके लाए थे उसका डिस्चार्ज होता है। और निश्चय जगत है हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ जगत है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ जगत है, और ये जो आत्म तत्व है यही मुक्ति को जाता है। और उस मुक्ति को जाने के लिए हम निर्जरा करते हैं। जितनी जितनी जो प्योरिटी बढ़ती है उतनी उतनी जो है हमारा आगे मुक्ति का मार्ग सरल होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि व्यवहार और निश्चय का तालमेल बिठाइए, क्योंकि दोनों जगत साथ रहते हैं। उनकी लाइन ऑफ द डिमार्केशन ऐसी है कि एक तरफ तो व्यवहार जगत है और दूसरी जगह निश्चित जगत है, निश्चय का जगत है। केवल एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है और उसके आधार पे जो ये दोनों चलते हैं। तो हमें जो है किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि इस जो है आत्मा की हाजिरी से ये व्यवहार जगत खड़ा हुआ और उसकी हाजिरी से ही इसका व्यवहार जगत विलय होता है। क्योंकि ये चार्ज किया हुआ है तो हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ होता है। तो कुदरत जो है अपनी ड्यूटी के अनुसार जो है उस जो पैदा हुए की कॉजल बॉडी को संजोग लाके खड़ा करके उस कॉजल बॉडी का भुगतान करके इंसान को शुद्ध कर देती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्यवहार और निश्चय जगत है, इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है उस घटित होने पे हम कोई भी रिएक्ट ना करें, उसको घटित होने दो अपने हिसाब से, क्योंकि वह तो होकर के रहेगा, उसके अंदर हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। फिर भी जो इंसान जो है अपने अहंकार के वशीभूत ये मान लेते हैं कि यह कार्य मैंने किया, ये घटना मेरे जो है द्वारा जो है पैदा हुई, और उससे अपने आप को जोड़ देते हैं। जो घटना घटित हुई है तो वह जोड़ा जाना ही दुख का कारण है, कर्म बंधन का कारण है। अगर उसकी जगह आप तटस्थ रहो और मध्यस्थता करो तो आप नए कॉजेज, नए कॉजल बॉडी नहीं बनेगी, और व्यवहार के द्वारा जो है निश्चय की शुद्धि हो जाएगी, और निश्चय जो है वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगा। तो भाई और बहनों, अगर हम इस एपिसोड को आज ओपन टू द ऑडियंस करें, यानी लोगों के प्रश्न को इनवाइट करें, लोगों के साथ सत्संग करें, तो हम ये आसानी से लोगों को समझा सकते हैं कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है तो जन्म से मृत्यु के बीच में कोई भी प्रवृत्ति इस व्यवहार जगत की चलती है उसको मात्र जानो और देखो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। जानने और देखने से हमारा पूर्व जन्म के जो भी कर्मों का बंधन किया हुआ है वो फास्ट स्पीड से जो कर्म जो है घटने लगते हैं, उनकी निर्जरा होने लगती है, और उसको जब निर्जरा थोड़ी होती है तो उसको आंशिक निर्जरा कहते हैं, और जब निर्जरा जो है वह संपूर्ण हो जाती है तो संपूर्ण निर्जरा की स्थिति कहलाती है। इस संपूर्ण निर्जरा की स्थिति को जो है हम जो है कभी कभी उसको मुक्ति की बात कहते हैं, मुक्ति में जाने की बात कहते हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये टॉपिक जो है हमारे भीतर बहुत अच्छा सुधार लाने वाला है। इंसान के अंदर ये सुधार लाने वाला है कि मेरा जीवन तो बहुत थोड़ा है, लेकिन थोड़ा होने के बाद भी जो है मुझे इसे कामयाब बनाना है। जब व्यक्ति अपने जीवन जीने की कला के बारे में चिंतन करेगा तो वह जो है उस चिंतन के साथ में पाएगा कि जो है वो मेरा दोनों व्यवहार और निश्चय जगत का संतुलन होना अति आवश्यक है। और सबसे ज्यादा व्यवहार जगत के अंदर हमें उन लोगों से क्षमा याचना करते रहना चाहिए जो कि हमारे संपर्क में आवे,
तो उससे भी जो है हमारा शुद्धिकरण होता है। तो कुल मिलाकर के जहां हमारे व्यवहार में कमी हो जाती है तो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, इन सूत्रों के द्वारा जो है वह शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सब जीव जो है मुक्ति की ओर जाए। आपके प्रति मंगल।